आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है और मुकाबला हम लोगों को करना है पटना देना। श्रीकांत जी। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। लालू यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मंत्र देते हुए ये कह डाला है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो नया बिहार हम बनाने वाले हैं। अगर तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो नया बिहार भी बन जाएगा। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने यह बात छपरा के एकमा के राजद विधायक श्रीकांत यादव के आवास पर कह डाली। यहाँ हुई एक बैठक में लालू प्रसाद यादव समेत महागठबंधन के कई सारे नेता थे जो शामिल हुए थे। इसी क्रम बैठक को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कह डाला कि हमने सारण के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी अगर ऐसी परिस्थिति रही तो करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कह डाला कि सारण के विकास के लिए उद्योग के रूप में रेल पहिया, रेल इंजन कारखाना, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया और अगर अब तेजस्वी की सरकार बन जाती है तो निश्चित तौर पर एक नया बिहार देखने को मिलेगा। इस दौरान लालू यादव ने श्रीकांत यादव को सरल स्वभाव का नेता बताया और लोगों से अपील की कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत अवश्य दिलाएं। आपको बता दें कि बीमारी के बावजूद छपरा में लालू प्रसाद यादव के जनसंपर्क अभियान से कार्यकर्ताओं में भले ही जोश और उत्साह दिख रहा है, लेकिन हाल के दिनों में चुनाव अभियान को देखा जाए तो छपरा में लालू का जादू फिलहाल अभी थोड़ा कम चल रहा है। लालू यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव के छपरा में कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वहां से रोहिणी चुनाव हार गई थी। इसके पहले लालू यादव और राबड़ी देवी भी छपरा से चुनाव हार चुके हैं। यादव के वोट के बदौलत छपरा से चुनाव जीत रहे लालू प्रसाद यादव एक बार फिर यादव वोटरों को एकजुट करने की कोशिश में लग चुके हैं और उसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि एकमा से यादव जाति के विधायक श्रीकांत यादव के बुलावे पर लालू प्रसाद सीधे एकमा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के गुर सिखाए। लालू यादव मीडिया से बातचीत करने से बचते रहे, लेकिन विधायक श्रीकांत यादव ने जरूर कहा कि छपरा से लालू यादव का जो प्यार है, स्नेह है, कभी कम नहीं हुआ है। लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव इस बार छपरा से सांसद के लिए चुनाव लड़ी थी। भाजपा के राजीव प्रताप रूडी को कड़ी टक्कर भी दी थी, लेकिन मामूली अंतर से वो चुनाव हार गई थी। इस अंतर को कम करने के लिए लालू ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों से संपर्क की, अपील की और कहा कि देश में मोदी का मैजिक खत्म हो गया है और जनता सच्चाई को समझ चुकी है। आपको हम बता दें कि हाल ही में तेजस्वी भी छपरा के किसानों के बीच जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए थे और अपने पिता का हवाला देकर लोगों से चुनाव में मदद की अपील भी की थी। यहाँ सब कुछ स्पष्ट है कि लालू यादव छपरा के विधानसभा चुनाव के केंद्र में रहने वाले हैं। आपको हम ये भी बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छपरा से की थी। 1977 में वो केवल 29 साल की उम्र में छपरा से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। यह उनकी पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी और इससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष बने। लालू यादव का छपरा से जुड़ाव उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत और उनकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव का छपरा से जो लगाव है वो काफी गहरा है। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो लालू यादव छपरा पहुंचे और राजद कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस बार चुनाव में लालू यादव कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए खूब एक्टिव भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि बीमार होने के बावजूद जब छपरा के एकमा विधायक श्रीकांत यादव ने उन्हें बुलाया तो उनके यहाँ आसानी से पहुंच गए और कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मंत्र भी दिया। छोटे लाल जी और प्रत्येक पंचायत और गांव से आए हुए भाई नंबर 5 बहुत दिन के बाद मैं आपके बीच में आया हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर इस देश को बचाने के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को आपके बीच में आया हूं। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। जते आना है वहाँ, जते आना है और भारतीय जनता पार्टी और उसके को
आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। हमको मुकाबला हम लोग को करना है, पटकनिया देना। श्रीकांत जी बहुत मजबूत आदमी हैं, सरल स्वभाव के हैं। इन्होंने कहा कि क्षेत्र में चलिए, स्वागत करना चाहते हैं, तो हमने स्वीकार कर दिया। सुबह में बारिश झमाझम चल रहा था, फिर भी हम नहीं माने। हमारे साथी लोग सब लोग आए हैं, आप सब लोग पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने में अपना समय और शक्ति लगा दी। सारण जिला के विकास के लिए चारों तरफ जब से हम आए आपके बीच में, हमने सारण जिला का काफी विकास किया और रेलवे और कल कारखाना, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना किया। आप लोगों को बहुत